हेलो माय डियर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेट्स। ये सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले जो हुआ है दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन शॉर्ट। दोज हु आर नॉट अटेंडेड माय फर्स्ट लेक्चर दे कैन सी नाउ। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हम डेफिनेशन क्या देखा है इसका? डेफिनेशन देखा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन, ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सेट ऑफ स्टार्स, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, so etc. Now again we have two methods of writing. Two methods are there. Which two methods are there? One is of roster method है, और दूसरा है हमारा जो है वो है, इसको लिस्ट मेथड बोलते हैं, और दूसरा है प्रॉपर्टीज मेथड। ओके, प्रॉपर्टीज मेथड ये सेकेंड मेथड है। ओके, ये सेकेंड मेथड है। तो इसको क्या करते हैं, जस्ट द एलिमेंट्स आर लिस्टेड हियर 1 2 3 लाइक दिस, एंड इन दिस सपोज a b is a set of all days of week, that is x is set of all days of week, that x belongs to x is a day of a week। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज मेथड। ओके, उसके बाद में हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ सेट्स है, दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज। थर्ड वाला है वो कैसे है, अभी हम एक पार्ट आपका क्लियर करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये नोटेशन है फाई, इसको क्या रीड करते हैं? फाई, ये नोटेशन है। और इसको लिखते हैं हम वाइड सेट, दैट इज कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, उसको सेट। अब बोलेंगे कि जीरो मीन्स कुछ नहीं है, तो ये हो गया अलग सेट टाइप। नंबर ऑफ मेंबर्स जीरो। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज लाइज इन बिटवीन 1 to 2। आपको पता है 1 to 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, सो इट इज एम्प्टी सेट। इट इज अ एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट्स आर जीरो। ओके, तो आपको फाइव ये नोटेशन है सेट के लिए, और उसको नोटेशन करते हैं जस्ट लाइक दिस, उसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो आपको ध्यान में देना। एम्प्टी सेट फॉर नोटेशन फाइव, और कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होगा, दैट इज फर्स्ट वन। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। A set containing only one element is called a singleton set। इसमें क्या होना जरूरी है? एक ही एलिमेंट होना जरूरी है, तो उसको क्या कहेंगे हम? Let A is set of all integers which is neither positive nor negative। neither positive nor negative कौन सा इंटीजर है? जीरो है, तो एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज सिंगल। सिंगलटन मीन्स सिंगल एलिमेंट उसमें आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। एन ऑफ ए कितना आया हमारा? एन ऑफ ए आया है हमारा 1। यस, ऑल ऑफ यू गॉट इट? कुछ डाउट है? समझ में आ रहा है? ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट। कुछ भी है, समझो यहाँ एक अल्फाबेट दिया है, जस्ट ये दिया है, तो इट इज आल्सो सिंगलटन सेट। यहाँ पे अलग से कुछ दिया है, डब्ल्यू अल्फाबेट दिया है, इट इज आल्सो सिंगलटन सेट। यहाँ पे 1 दिया है, ओके, इट इज आल्सो सिंगलटन सेट। ओके, आ रही बात ध्यान में आ रही है? ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। A set in which all process of counting of elements comes to an end is called finite set। okay, जो finite means कहाँ तो भी end होता है काउंटिंग का, उसको हम क्या कहते हैं? A set which the process of counting of elements comes to an and finite set। ओके, अभी A B U T I F 1, यहाँ पे 1 पे end हो रहा है। ओके, ये नहीं हो रहा तो ये फाइनाइट नहीं होगा। नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स होते हैं, कितने हैं? 8 है, सो ए इज फाइनाइट। समझो आप भी सेट लिखते हैं डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7, एन ऑफ बी 7 एंड हो रहा है उसका। एन ऑफ बी कितना आएगा हमारा? 7 आएगा, उसका एंड हो रहा है। इसका मतलब है क्या है? ये फाइनाइट सेट है। अभी अब विल हैव इनफाइनाइट सेट, क्या होगा? ओके, इनफाइनाइट सेट होगा हमारा, देखो आगे का देखते हैं। फाइनाइट सेट के बाद में इनफाइनाइट सेट चालू है। ओके, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात जो है हमारा वो है
फाइनाइट सेट के बारे में देखा, इनफाइनाइट सेट, सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का सेट पता है 1 2 3, अभी कितने आगे पता है क्या, नहीं है। सो इफ द काउंटिंग डज नॉट एंड हियर, सो इट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट। काउंटिंग एंड हो रही क्या, नहीं हो रही, सो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट और इनफाइनाइट में समझ में आया, एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते, सो इसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ओके, सो विल हैव नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स नोट क्या है, क्या नोट करना है, एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो फाइनाइट होता है क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर 0 होते हैं। एन सेट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज ए इनफाइनाइट सेट। ये सर्कल निकाला, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लाइक दिस, क्योंकि ये सर्कल पॉइंट से ही बना है, तो इनफाइनाइट सेट है। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जेडी सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या है, आपके इनफाइनाइट सेट है। अभी कुछ डेफिनेशंस है दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्वालिटी ऑफ सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल if they contain the same elements, they contain the same elements। समझो मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पे, set of all values of x in which it satisfy the equation x plus 2 is equal to 4। ओके, और यहाँ पे लिखा है b set of इट्स अ सिंगलटन सेट 2। तो यहाँ पे समझ में आएगा a का भी वैल्यू, इसमें x का एक ही वैल्यू है, जहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वो 2 है। b सेट डिफरेंट मेथड से लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है सेम एलिमेंट से। a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है देखेंगे। तो यहाँ पे आपको a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a जब है तो उसको a इज इक्वल टू b लिखते हैं। set a is equal to b। a is subset of b means, सबसेट मीन्स ये b के सारे एलिमेंट्स है, a के सारे एलिमेंट्स है वो b में है, तो a को हम लोग सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है सेट 1 2 एंड सेट b हैज मेंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3 4 5, इतना लेंगे। तो यहाँ पे a इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के टोटल एलिमेंट्स b में है तो a इज सबसेट ऑफ b। b के टोटल एलिमेंट्स a में है तो b इज सबसेट ऑफ a। इन केस b इज सबसेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ b, then that two sets are said to be equal sets, that two sets are said to be equal sets। बात ध्यान में आ रही है, बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आगे जाएंगे। ओके, तो आगे जो है एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं, पहले क्या है यहाँ पे। तो x is a set of letters of the word Abba, y is set of letters of the word Baba। देखो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया इसका, तो ए बी ये है, x में आएगा ए बी, क्योंकि सेट जब लिखते हैं तो सेम लेटर इज नॉट रिपीटेड हियर, बी रिपीट है ए रिपीट है तो एक बार ही लिखना है। y में बाबा, बाबा में भी ए है, तो इक्वल एलिमेंट्स है, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सेट्स, पहले कौन सा एलिमेंट लिखते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स एंड इट इज नोटेड बाय लाइक दिस। समझ में आ रहा है, इट इज नोटेड बाय लाइक दिस। कुछ डाउट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आया समझ में। ओके, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, इक्विवेलेंट सेट्स कब कहेंगे, टू फाइनाइट सेट्स a and b are said to be equivalent if n of a is equal to n of b। जब इक्विवेलेंट सेट्स मींस नॉट इक्वल सेट्स, देखो ये इक्वल सेट्स है क्या, नहीं है, इक्विवेलेंट मींस इसमें जितने मेंबर्स है, कितने 1 2 3 4, 4 मेंबर्स है, इसमें कितने मेंबर्स है, 4 मेंबर्स है। तो हियर n of a is equal to n of b, so sets are said to be equivalent if the number of components are equal, in that case sets are said to be equivalent। it's a simple set। देखो इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, इक्वल सेट्स में सेम मेंबर होना चाहिए, उनका ऑर्डर इधर रहा इधर उधर रहा तो भी चलेगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ मेंबर्स सेम नहीं है, लेकिन उसका काउंटिंग सेम होना चाहिए। काउंटिंग क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। ओके, किसी को डाउट है कि इसमें, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करना, ठीक है। आगे का ले लेता। ओके, सबसेट क्या होता है? सबसेट देखो, ए सेट A is said to be subset of B if every element of A, जितने सारे एलिमेंट है A के, सब हर एक एलिमेंट also element of B, वो B में होना चाहिए। तो we can write it as A is a subset of B। ओके, समझ में आया? A is a subset of B। ओके, सुपरसेट क्या होता है? सबसेट समझ में आया? A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए, से then A is said to be subset of B। सुपरसेट क्या होता है? इफ A is subset of B then B is called as superset। B को क्या कहेंगे? सुपर, जिसमें ज्यादा है वो सुपर कहते हैं उसको। और A एंड A हम लोग ऐसे लिखेंगे, सुपरसेट ऑफ A एंड वी राइट इट एज, देखो B इज सुपरसेट के लिए इसका उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं, जब सुपरसेट कितना है। ओके, सुपरसेट। ओके, सो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा ध्यान देके देखना है आपको। A non-empty set A is said to be proper subset of B if all elements of A are in B and at least one element of B is not in A। is not, कम से कम एक एलिमेंट B का ऐसा होना चाहिए वो क्या है? A में नहीं चाहिए, देन A is said to be proper subset। जैसे कि आपको दिया है, मैंने यहाँ पे A B दिया है और B को दिया है A B C D, कम से कम एक चाहिए। A is said to be proper subset। ये क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। समझो इसमें A B है तो ये सबसेट हो गया, लेकिन प्रॉपर कब हो गया? A B से ज्यादा इसमें कुछ है तो A आपका सबसेट तो है ही है, लेकिन प्रॉपर सबसेट है। ओके, इफ A is subset of B but A is not equal to B then A is called as proper subset of B। we write it as proper subset है, तो हम क्या करेंगे? इसको नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लाइन नहीं लगाएंगे प्रॉपर सबसेट के लिए। ओके, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या? प्रॉपर सबसेट में सारे एलिमेंट्स A के B में हो सकते हैं और B के A में हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए B में ऐसे कुछ ज्यादा एलिमेंट्स होना जरूरी है which are not in A, so A is said to be proper subset of B। आगे का पॉइंट ले लेंगे, आगे का पॉइंट। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। देखो इसमें यूनिवर्सल सेट जो है, if in a particular discussion all set under consideration are subsets of sets, say U, then U is called as universal set for discussion। the set of natural number n, देखो क्या है, अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। set of natural number, the set of integer z है, subsets of set of real numbers are, this discussion R is universal set। तो इन द जनरल इनवर्स सेट इट इज डिनोटेड बाय U और X। जनरल में क्या है? X और U ये नोटेशन है। अभी थोड़ा सा आपको इसको डिस्कशन करता है। ओके, सपोज 8 सेट ऑफ पैरेट्स, पता है पैरेट्स, बर्ड्स, तो यहां पे U इज सेट ऑफ ऑल बर्ड्स कंसिडर करना, ऑल बर्ड्स। तो हमने पैरेट्स का लिया, तो क्या लेना होगा? तो U क्या होगा वहां पे? सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। समझो सेट ऑफ डॉग्स लिया, तो वहां पे सेट ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंसिडर्ड एज सेट X और सेट U। समझ में है यूनिवर्सल सेट क्या है? हम डिस्कशन जिसके बारे में कर रहे हैं उसके बारे, समझो सेट ऑफ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेट ये हो गया, तो यहाँ पे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल सेट हो गया, या वी कैन डिनोट इट बाय X। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन है तो जस्ट टेक्स्ट में आई विल क्लियर ऑल डाउट्स। अब ऑनलाइन पूछ सकते हैं लेक्चर में, आई हैवंट एनी प्रॉब्लम। समझ में आया?
आगे का पॉइंट है डिस्कशन का पावर सेट। पावर सेट क्या होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पावर सेट क्या होता है वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वो समझ नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आई एम गोइंग टू डिस्कस पावर सेट क्या होता है। ओके, सो पावर सेट आपको गिवन सेट दिया है ए, क्या दिया है, गिवन सेट ए दिया है, तो पावर सेट के लिए नोटेशन है पी ऑफ ए। पी का मतलब पावर, द एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको पावर सेट कंसीडर करना है। एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इज ए सेट, क्योंकि इसका पावर सेट का हर एक एलिमेंट क्या होता है, सेट होता है। all possible subsets, all subset possible subsets, I am going to add one more word, possible subsets of A। ओके, तो समझो ये भी हमने कंसिडर किया, तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, एक तो फाई एक सबसेट होता है कोई भी सेट का, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ये सारे हम लिस्ट आउट करेंगे, तो सारे जब लिस्ट आउट करेंगे ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए समझ में आ रहा है। समझिए यहाँ पे दिया है मैंने, ए दिया है हमारा, यहाँ पे दिया है 1 2 3 दिया है, तो पावर सेट, सेट ए 1, सेट 2, सेट कंटेनिंग 2 सिंगलटन सेट हो जाएंगे, सेट कंटेनिंग 3, सेट कंटेनिंग 1 2, सेट कंटेनिंग 2 3, सेट कंटेनिंग 1 3, सेट कंटेनिंग 1 2 3, सेट empty set। now if we write this will be power set, ये क्या होगा हमारा पावर सेट होगा। ओके, समझ में आया, पावर सेट कैसे हो गया, समझ में आया क्या। टू क्यूब वो फॉर्मूला है हमारा, टू रेस टू एन वाला फॉर्मूला है पावर सेट के लिए, क्या है, टू रेस टू एन, द एन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, कितने मेंबर्स है इसमें, ये में 2 है तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 है मेंबर तो 2 क्यूब 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 रेस टू एन ये फॉर्मूला हो जाएगा। कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे कोई एग्जाम का, इंपॉर्टेंट एग्जाम का, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे का आंसर पावर सेट समझ में आया, पावर सेट समझ में आया क्या। ओके, आगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, ऑपरेशंस जैसे कि रियल नंबर है तो हम उसके ऊपर ऑपरेशन क्या सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये रियल नंबर्स के बारे में है, तो सेट्स में क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समझो ये आपको यूनिवर्सल ये सेट दिया है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कोई यूनिवर्सल सेट लिया आपने एक्स, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब समझो ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको नोटेशन है ए डैश और ए सी, ए सी ए इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट, और आप लोग ए डैश भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो यहाँ पे सिंपल बात है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए छोड़ के सब जितने सारे हैं एक्सेप्ट ए विच आर इन एक्स। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू, देखो ये सब में ये है, ये वाला ये है, तो ये छोड़ के बाकी का हमारा जहाँ सारा पार्ट आएगा, आई एम गोइंग टू शेड वो पार्ट, ये वाला वेन डायग्राम से बताऊंगा, तो ये वाला पार्ट ये कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट है, देखो ये यूनिवर्सल सेट, ये देखो x क्या दिया है 0 1 2 3 अप टू 8 दिया है, सारे नंबर x में दिए हैं, लेकिन हमने यूनिवर्सल सेट लिया, सॉरी ये लिया है 2 4 6 सेट, 2 4 6 सेट इसमें होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट में अदर देन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा भाई, ये 2 4 6 सेट छोड़ के बाकी के जो है 0 1 0 1 2 नहीं होगा, 2 उधर है, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, देखो इतने सारे क्या हो गए ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों का अब इक्वल किया, दोनों का एडिशन किया तो हमको वो सेट बनेगा। समझ में आया क्या, समझो ये दिया है आपको यहाँ पे, ये 2 4 6 सेट दिया है, तो ये छोड़ के इसमें सारे एलिमेंट्स एक्स में, इतने सारे कट करना, खाली 2 4 6 8 जो रहते हैं वो ये कॉम्प्लीमेंट में। ओके, आया समझ में, आगे का पार्ट ले लूं, चलो आगे का पार्ट लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पे लिखा है मैंने,
क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये बनता है, समझो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इसमें जो है वो छोड़ के बाकी के एक्स के तो वही आएगा 246 है। तो कॉम्प्लीमेंट समझो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये छोड़ के कौन से है तो 246 है, 246 है, दैट इज ए, वो क्या है हमारा ये है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए। ओके, फाइव डैश आप यहीं पे देख सकते हैं, फाइव डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज यू, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ओके, तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, देन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, समझो लेते हैं तो इसका प्रॉपर्टी बनता है ए सबसेट बी का है तो बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान में रखना बिकॉज in some exams, competitive exams, such type of properties are asked. A is subset of B, then which of the following is true? तो आपको ध्यान में देना है B complement is subset of A complement, treated as A complement not A dash. ओके, चलो आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, द यूनियन ऑफ सेट A and B is the set of all elements which are इन ए और बी। यूनियन समझो ए सेट दिया है ए एंड बी, ओके, ए यूनियन बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बोथ, यहां पे आना चाहिए था, दिस इज पार्ट एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए यूनियन बी। ओके, दो सेट से यहाँ पे वेन डायग्राम से बता, ये सारा पार्ट है ये वाला हमारा ए यूनियन बी आएगा। ओके, वेन डायग्राम से बता ए यूनियन बी, तो जब दो सेट एक साथ में लेना है, समझो ये दिया है हमको यहाँ पे, हम लोग देखते हैं एग्जांपल आगे। चलो प्रॉपर्टीज है, पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन हो सकता है, इसको ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटिविटी, जैसे कि 2+3 इज इक्वल टू 3+2 कॉम्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए यूनियन बी यूनियन सी है तो आप लोग ए यूनियन बी पहले बी यूनियन सी लिख सकते हैं, उसके बाद में उसका यूनियन ए से ले सकते हैं, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी यूनियन सी इज बी यूनियन सी है, उसमें ए ऐड किया तो इसको ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नोट इट केयरफुली, कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन फाइव, फाइव मीन्स एम्प्टी सेट है, उसमें ये आपका यूनियन लिया है ऐसे तो क्या आएगा? ए आएगा, इसका आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ए यूनियन ये क्या आएगा? ए ही सेट आएगा, इसको एडिम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, एडिम्पोटेंट लॉ। ए कॉम्प्लीमेंटेशन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यू, इसको कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ बोलते हैं। कौन सा बोला? कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज, दोनों का यूनियन लिया तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ए इज सबसेट ऑफ बी है, देन ए यूनियन बी आपको क्या मिलेगा? बी मिलेगा, क्योंकि ए के सारे मेंबर्स ऑलरेडी बी में हैं, तो वी कैनॉट लिस्ट अगेन मेंबर्स ऑफ ए, सो ओनली मेंबर्स ऑफ बी। जब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी बी आएगा, इसका मतलब ए क्या होना चाहिए? बी का सबसेट होना जरूरी है। ए जैसे कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे समझो, ये यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है, और बी यहाँ पे है आपका 1 2 3 है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी 1 2 3 आएगा, इट इज बी। समझ में? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। तो ए यूनियन का, ए एंड बी जब यूनियन लेते हैं कोई भी दो सेट का, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेट क्या होता है? क्या हो सकता है? सबसेट होता है। कुछ एग्जांपल्स है, देखो सेट यहाँ पे दिया है, ए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ओके, बी सेट ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो ये यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सेट ये कौन सा है। ये हमारा प्रॉपर्टी मेथड से दिया, लेकिन प्राइम नंबर्स लेस देन 10 2 3 5 एंड 7। ओके, ये है बी सेट। क्या है? फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 3 4 8, ये फैक्टर्स ऑफ 8 है। दोनों का यूनियन लिखना है तो ये वाला रिपीट है, सॉरी ये दो रिपीट है तो एक बार ही लिखना होगा, बाकी 3 नहीं है रिपीट, 4 नहीं है, ओके नॉन रिपीटेड है बाकी के 1 2 3, तो ये 2 नहीं रिपीट हो गया, एक ही बार लिखा है अप टू 8, ये हो गया ए यूनियन बी। आया समझ में? कुछ डाउट?
ए यूनियन बी कैसे लिखा है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है आपको पता होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग भी है। आपको ध्यान देके देखना है खाली कि वो कैसे इंटरेस्टिंग है, हाउ इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों में, इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये पार्ट वेन डायग्राम से बता, ये वाला सारा क्या है हमारा, ये इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। सिंपल सी बात है, ए सेट दिया यहाँ पे 1 3 5 7 दिया, दूसरा सेट दिया है बी सेट, इट इज कंटेनिंग 4 5 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इन बोथ, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इन बोथ। कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 5 है और 7 है, कॉमन दोनों है यहाँ पे। तो ये इंटरसेक्शन हो गया 5 7 कॉमन विच आर इन बोथ। ओके, तो ये इंटरसेक्शन, ये नोटेशन है, ये इंटरसेक्शन भी ऐसा है। ये कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर निकालना होगा ऐसा, और आपको लिखना होगा उसका इंटरसेक्शन। आया समझ में? कुछ बात है तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। चलो आगे का पार्ट समझ में आया सबको, आगे ले जाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है इंटरसेक्शन की, देखो ये पहला प्रॉपर्टी है हमारा, पहला प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन इज कॉमोडेटिव। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए भी हो सकता है, तो इसको कॉमोडिविटी बोलते हैं और कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको क्या किया, एसोसिएटिवली ए इंटरसेक्शन बी था, उसमें से उसका ए से इंटरसेक्शन से लिया, और बी इंटरसेक्शन सी था, उसका इंटरसेक्शन ए से लिया। ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। ओके, फाइव, ओके फाइव इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में क्या कॉमन है, फाइव आएगा, क्योंकि ये इसका सबसेट एक क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। इंटरसेक्शन ये क्या आएगा, ए ही आएगा, इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट आएगा 5। इसको आइडिपोटेंट लॉ बोलते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, देन इंटरसेक्शन बी इज ए। ये इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटरसेक्शन ए विथ ए इज ए। इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए है, तो इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी आएगा, सबसेट ऑफ बी। If A intersection B is 5, A and B are disjoint sets. A and B are disjoint sets. आया समझ में? A intersection B 5 empty है, तो A and B disjoint sets कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये इंटरसेक्शन इज ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, एंड यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो आपको ये इंटरसेक्शन भी है, यूनियन इंटरसेक्शन से, ये प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन एंड यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, इसका रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा लिया बाहर, तो जो रहेगा बीच में वो अंदर रखना। उल्टा देखो, ये दोनों में से आप बेशक यहाँ पे ध्यान दो, समझो इसको उल्टा लिखना है, तो ये इतना सारा, इतना ये वाला ये लिखना पहले, ये इंटरसेक्शन, बाकी क्या रहता है यहाँ पे बी यूनियन सी, ऐसा रहता है। उल्टा भी यूज करना होता है कभी कभी प्रैक्टिकली। डी मॉर्गन्स लॉज क्या है, डी मॉर्गन्स ये मैथमेटिशियन था, उसने सेट्स के बारे में कुछ लॉज लिखे हैं। ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। जब सबसेट है, कोई भी यूनिवर्सल सेट है, उसके सबसेट्स है ए एंड बी, तो ए यूनियन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ओके, दूसरा लिखा है, तो
intersection of complement of two sets is equal to complement of their union, ऐसे we can call it as like this also. क्या क्या कॉल कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो ये लॉज को हम लोग क्या कहेंगे, डी मॉर्गन्स लॉज कहेंगे। ओके, आ रहा है समझ में, नथिंग इज डिफिकल्ट, खाली आपको फोकस करना है प्रॉपर्टी पे अच्छी तरह से। होमवर्क तो बता दूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। देखो यहाँ पे दिया है कुछ एग्जांपल्स दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एग्जांपल 1 दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, ये वाला। अब प्रॉपर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी, देखो 1 इधर है, इधर है, ये आएगा। 2 इधर है, इधर नहीं है। 3 है, इधर है, इधर है, इधर है। ओके, तो 5 है, इसका 7 है, 9 है, नहीं है, 8 है, नहीं है। तो ये सारे कट किए हुए 1 3 5 7, 1 3 5 7 इज कॉमन, दोनों में कॉमन जो है वो सॉल्यूशन आए समझ में। उसके बाद में यहाँ एग्जांपल 2 है, ये सॉल्व एग्जांपल है। x इज अ फैक्टर ऑफ 12। अभी 12 के फैक्टर्स कितने हैं आपको पता है, 1 2 3 4 6 12, ये वाले 12 के सब फैक्टर है। b इज x इज अ फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा, 1 2 इसमें भी है, 3 है, उसके बाद में 6 है। ओके, 1 2 3 एंड 6 ये इंटरसेक्शन है। तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो वी कैन हैव एम्प्टी सेट 5। नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे 5। ओके, आ रहा समझ में, समझ में आ रहा क्या, कुछ गड़बड़ नहीं करना यहाँ पे। ओके, आगे का पार्ट लेते हैं हम। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। ओके, द डिफरेंस ऑफ सेट ए and set B is the set of elements which are in A but not in B and it is denoted by A difference B। A difference B का मतलब A के एलिमेंट्स, ये वाला है A difference B और ये वाला है B difference A। मीन्स इसमें से B में जो है वो भी रिमूव करना है, A में से वो A difference B हो गया, A difference B। तो शेडेड पार्ट ये A difference B आएगा और ये इधर का जो है ये वाला ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, ये वाला आ गया हमारा बी डिफरेंस है, ये इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन बी है। ओके, तो क्या लिखा है, दस ए डिफरेंस बी सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स बट नॉट ऑफ बी। ओके, ये डेफिनेशन है, क्या है, ए डिफरेंस बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी। वो बी का नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स ए के, लेकिन जो बी में है ए का वो नहीं उसमें आएगा। ओके, विल हैव सम एग्जांपल्स आल्सो ऑन इट। देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डिफरेंस ऑफ सेट्स की। ए डिफरेंस बी सबसेट ऑफ ए, बी डिफरेंस ए सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट, क्योंकि ये वाला है, ये वाला तो ए का सबसेट आएगा, ये वाला बी का सबसेट आएगा। ओके, दिस सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी डिफरेंस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट्स। तीनों भी अलग अलग है, ये है तीनों की अलग अलग है, म्यूचुअली डिसजॉइंट्स। दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी these two sets is null, empty। म्यूचुअली आपका डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया तो empty मिलेगा, उसको हम म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ओके, उसके बाद में है ए डिफरेंस बी इज, ए डिफरेंस बी को ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, उसका इंटरसेक्शन भी ए आ जाएगा, और बी डिफरेंस ए को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये आ सकता है। ओके, आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी मीन्स तीनों का एडिशन आएगा, ये 2 और 3, ए डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ये तीनों का एडिशन आपका आएगा ए यूनियन बी। ये प्रॉपर्टीज है, यू हैव टू नोट इट केयरफुली। ओके, आगे का बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेटी ऑफ सेट्स। कोऑर्डिनेटी ऑफ सेट्स क्या है, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से। ओके, ये सेट्स है, दो सेट्स है ए एंड बी, तो ये एडिशन थ्योरम है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 9th में हो गया होगा प्रूफ,
आप देख लीजिए, नहीं हुआ तो ये ए यूनियन में जब लिखना है तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट बी, उनमें से क्या किया है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए माइनस बी रिमूव किया। ओके, व्हेन ए एंड बी आर डिजॉइंट सेट, जब ए एंड बी डिजॉइंट सेट है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, तो हमारा ए यूनियन बी होगा ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो देखो आगे है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी, सॉरी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए। मीन्स क्या है, ये वाला हमारा एक्चुअली ये आएगा इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विथ ए, मीन्स इतना आएगा, ये वाला इतना आएगा। इतना क्या लिख सकते हैं, उसमें इंटरसेक्शन ऐड किया तो एन ऑफ ए आएगा। ये इंटरसेक्शन वाला सेट है, ये वाला इंटरसेक्शन, ये वाला है ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला जो है हमारा। ओके, उसके बाद में एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी। उसके बाद में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये तीनों का एडिशन किया, 1 2 और 3, तीनों का एडिशन किया तो क्या मिलेगा हमको, ए यूनियन बी मिलता है। ओके, 4 सेट्स ए बी सी, 3 सेट है हमारे पास, तो क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ इंटरसेक्शन सी, और उसमें ऐड करना है जो कॉमन पार्ट है, 1 2 3 सेट्स है, 3 सेट्स है, तो ये वाला कॉमन पार्ट है तीनों में, ये वाले सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वाला क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो ऐड करना है। ओके, मैंने एक पहले आपको जो पढ़ाया था तब मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, तो एम मेंबर्स ऑफ एम, तो एन ऑफ पी ऑफ ए कितने होंगे, 2 रेज़ टू एम, वेयर पी ऑफ ए इज पावर सेट ऑफ ए। मैंने बता दिया है पहले ही, पावर सेट में क्या क्या हो सकता है उसका क्लियरली आपको आइडिया दिया है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है। ओके, अभी जो न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करेंगे उसमें सारा आपको हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, लेकिन ये सारे हैं, ये आपके दिमाग में चाहिए, तब आगे कुछ तो भी हो सकता है। चलो कुछ एग्जांपल्स वर्कआउट करते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम है, जस्ट कितना मिनट बाकी है, और 1 2 4 मिनट बाकी है, वी आर गोइंग टू वर्क विद न्यूमेरिकल्स। ओके, दो एक्स है, ए सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, बी सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, तो ये ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए फाइंड आउट करना है। तो ए डिफरेंस बी में जो बी में है वो कट करना है, ए में से ये वाला कट करूंगा, 3 6 नहीं है तो 3 6 होगा खाली, क्योंकि जो क्या करना है हमको, ए डिफरेंस बी ये आएगा, जो बी में है वो कट करना है, निकालना है ए में से, तो जो बाकी का ए में रहेगा वो ए डिफरेंस बी आएगा। बी डिफरेंस ए में उल्टा होगा, बी डिफरेंस ए मीन्स ये बी, और ए में जो है वो कट करना है, ए में कौन सा है, ये दोनों है तो ये कट करना है, ये 4 8 हो गया हमारा बी डिफरेंस ये 4 8 हो गया। ओके, समझ में आया क्या, आगे का ले लीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एग्जांपल 2 है, ये 1/x है, x इज लेस देन नेचुरल नंबर है तो x इज लेस देन 8, तो हमारा 1 2 1/2 अप टू 1/7 हो गया। और दूसरा 1/2x है, x इज नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 8, तो a डिफरेंस b और b डिफरेंस a फाइंड आउट करना है। तो ये सेट्स लिखे हैं हमने एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो a डिफरेंस b फाइंड आउट करना मीन्स इसमें से a में जो है वो b में जो है वो कट करना है खाली, तो ये वाला कट हो गया हमारा, और इसमें b 1/3 नहीं 1/4 है, ये एक कट हो गया, और 1/6 है, ये एक कट हो गया, बाकी रेस्ट जैसे जितने सारे हैं तो ये डिफरेंस ऐसा b में है, बी में ये सारे लिस्ट आउट किया है, 1/6 इसमें से कट करना है। ओके, तो ये सारे हमारे क्या बी डिफरेंस ए में आ जाएंगे। समझ में आ रहा, कुछ समझ में आ रहा क्या, टोटल आगे का है कुछ क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू वर्क इन दिस लेक्चर। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6, सी सेट है 5 6 7 8, और डी सेट है 7 8
9 10, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, उसमें 3 4 रिपीट नहीं आएगा, खाली ये 3 4 एक टाइम 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। इस तीनों का यूनियन, ये 5 6 रिपीट है तो 7 8 ज्वाइन हो जाएगा उसको, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो तीनों का। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे आता है, ये सारा ऐसा निकालना है। डिफिकल्टी इसका बहुत लेस है। Students are advised to write all these sums in homework and send it me on my number. आपको होमवर्क है, टुडेज होमवर्क, ये सारे सॉल्व सम्स हैं टेक्स्ट बुक में, वो आपको लिख के भेजना है विथ अंडरस्टैंडिंग। आगे का समय देखो, ये फाइंड आउट करना है, यू यूनिवर्सल सेट है, ये सेट दिया है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये नहीं आएगा इसमें, यू में ये 3 जाएगा, ये 5 जाएगा, ये 7 जाएगा, ये 9 जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स यू के है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हो गया हमारा ये कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, ये इंटरसेक्शन सी। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन है 6 है क्या नहीं है, 7 है क्या है, 8 है क्या नहीं है। इंटरसेक्शन सी में खाली 7 एंड 9 है ना, इसमें 9 है, इसमें 9, ये आएगा 7। इसका कॉम्प्लीमेंट ये छोड़ के बाकी के सब यू में जितने हैं उसका सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ए छोड़ के बाकी के। तो देख लेना एक बार अच्छी तरह से। तो होमवर्क समझ में आया, सारे सॉल्व सम्स है हमको इसमें चाहिए, किसमें चाहिए, होमवर्क में चाहिए। कुछ डाउट है, कुछ डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट है क्या, नहीं है, चलो विल स्टॉप हियर। आज का होमवर्क है सॉल्व सम एक बार लिखना है देख के, और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हम वर्कआउट करेंगे। आया समझ में, चलो रुकते हैं।